ये कोई एयर बेस नहीं जहां आपको इतने सारे तैयारे एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं, बल्कि ये जेहलम के गांव हडाली के रहायशी 50 साल बिशारत महमूद की वेल्डिंग की वर्कशॉप है। बिशारत महमूद ने पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल लड़ाका तैयारे F-16 के मॉडल्स तैयार किए हैं, जिनको देखकर अकल दंग रह जाती है कि ये असली तैयारे हैं या उनके मॉडल्स। ये जो मेरे पीछे आप ये जो बॉडी देख रहे हैं, ये कोई डेड बॉडी नहीं है, ये कोई ढांचा नहीं है सिर्फ, बल्कि ये पूरा फंक्शनल है, बल्कि वो रिमोट कंट्रोल से ये पूरा ऑपरेट होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह F-16 फाइटर जेट 17 का जो मैं मॉडल वो मैं तैयार कर सकता हूँ। अगर कोई हालात और वक्त ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ये उड़ान भी भरेगा इंशाल्लाह। जेहलम से तल्लक रखने वाले बिशारत साहब हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने अस्करी मोहब्बत में और अपने वतन से मोहब्बत के लिए F-16 थंडर जो है बनाया है। भारत बखूबी से जानता है, क्योंकि जंगों में जब ये आसमान पर होता है, शहीन की तरह ये उड़ता है, तो भारत के जो है वो आसान ख़ता हो जाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। बिशारत साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा आपने किया है, तो कैसे ये मॉडल आपने बना दिया? तमाम पाकिस्तानियों की तरह मुझे भी अपने वतन अजीज़ से मोहब्बत है। हर कोई अपनी मोहब्बत का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ अंदाज़ में करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी हुई है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह F-16 फाइटर जेट 17 का जो मैं मॉडल वो मैं तैयार कर सकता हूँ। ये जो मेरे पीछे आप ये जो बॉडी देख रहे हैं, ये कोई डेड बॉडी नहीं है, ये कोई ढांचा नहीं है सिर्फ, बल्कि ये पूरा फंक्शनल है, बल्कि वो रिमोट कंट्रोल से ये पूरा ऑपरेट होगा इंशाल्लाह। चूँकि इसको बनाने का मकसद मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार मैंने इस तरह से किया कि ताकि जिसमें से मेरे मुल्क का, मेरे कौम का जो नाम भी रोशन होगा, और इंशाल्लाह चूँकि ये हमारा एक अस्करी साइन भी है, इसके बनाने का एक जो खुसूसी जो मेरा मकसद है वो ये कि जो हमारे नौजवान हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चले हैं, मैं उनसे खुसूसी तौर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस तरह के कामों में आएँ, ताकि जिससे वो अपनी सलाहियतों को सामने लाएँ और जिससे मुल्क कौम का नाम रोशन होगा इंशाल्लाह। अच्छा बिशारत साहब, ये बताइएगा कि ये कितना एक्सपेंसिव है, मतलब कि कितना खर्चा है आपका एक स्केच बनाने पे, एक ये जो आपने मॉडल बनाया है X-16 जो है? जी, ये तो साइज़ पे डिपेंड करता है। इससे पहले भी हमने एक मॉडल बनाया था जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, वो तो तकरीबन 5 से 7 लाख में मुकम्मल हुआ था। ये जो आपने देखा है ये काफ़ी उससे बड़ा भी, और इसमें जो फंक्शन है वो बड़े काफ़ी हैवी और ज़्यादा फंक्शन है। कोई 32 लाख यानी कि 32 लाख में ये तकरीबन हमें जो है ना ये कास्ट करता है अभी तक। तो इन फ्यूचर मज़ीद इसमें आप कुछ कर रहे हैं कि मिसाल इसमें कुछ चेंज आएगा क्या? ये उड़ान भी भरेगा या स्केच के तौर पर ये मुख्तलिफ जगहों पर हमें अवेज़ा हुआ नज़र आ रही है? जी, अभी तक चूँकि हमारा ये दूसरा स्टेप चल रहा है, तो आगे हम जाके देखते हैं इंशाल्लाह। अगर कोई हालात और वक्त ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ये उड़ान भी भरेगा इंशाल्लाह। तो ये चूँकि ये एक पब्लिक प्लेस पर जो है ना इंशाल्लाह हम इसको अवेज़ा करेंगे, जिससे हमारे जो पाकिस्तानी हैं, वो जो हमारे शहरी हैं, वो इसको पूरा प्रॉपर F-16 के जो है ना माहौल को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो और हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर एक जज्बा भी इसका इंशाल्लाह पैदा होगा। जी बिल्कुल, आपने सुना बिशारत साहब का ये कहना था कि ये इन फ्यूचर उड़ान भी भरेगा और इसमें काफ़ी मज़ीद इसको फंक्शंस किया जाएगा। दूसरे नंबर पे क्योंकि शहीदों गाजियों की ये सरजमीन है, तो मुख्तलिफ चौक चौराहों पे आपको ये स्केच के तौर पे भी नज़र आएगा, क्योंकि ये एक हमारा अस्करी निशान भी है, हमारा ये F-16 भी है। हमारा रवायती हरीफ भारत अच्छी तरह जानता है कि इसका कारनामा क्या है। बिशारत महमूद ने पाक फौज से मोहब्बत के इजहार में मशहूर जेट तैयारे के मॉडल्स तैयार किए हैं। बिशारत महमूद का कहना है कि वो जल्द इन तैयारों को नुमाइश के लिए पेश करेंगे। मेरा एक जो ख्वाब था, ख्याल था कि मैं ऐसा काम करूँ, मुनफरिद काम करूँ जिसमें हमारे मुल्क कौम का नाम भी रोशन हो। क्योंकि फिर मेरे इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने F-16 का मॉडल के बारे में सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना सोचा था उतनी मुझे कामयाबी मिली है इंशाल्लाह। दूर दराज इलाकों में इन तैयारों की धूम मच गई है और शायकीन इन्हें देखने के लिए वर्कशॉप का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान में तुम देख सकते हो, आपको मैं देखा, मुझे तो बहुत पसंद है और लोगों को पसंद आ सी। साढ़े बहुत टैलेंट बहुत ज़्यादा है टेक्निकली कंप्यूटर एवरीवेयर, लेकिन असा कि उन्होंने प्रमोट करने वास्ते असा कि चाहिए ओवरसीज़ वाले कि इतने बंदे की मदद करनी चाहिए है, टैलेंट के प्रमोट करिए तो करिए। मैं चीज़ पसंद आई है, इस वजह मैं आया तो मैं इसकी ऑर्डर करना है। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें, ठीक है, ताकि हमारी जो यंग नस्ल है ना सारी
तकरीबन इस तरह के काम करे। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे हुनरमंद पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई करें ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद ऐसे कामों में दिलचस्पी लें। नौजवान नस्ल मुनफरिद अशिया तैयार करके माली फवायद के साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर सकती है। दोस्त मुल्क चीन के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार होने वाले जदीद तरीन जंगी तैयारे JF-17 थंडर की पूरी दुनिया में धूम है। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान की दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी और चीन के साथ दोस्ती की एक रोशन मिसाल है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में पैदावार के आगाज के बाद पहली बार 23 नवंबर सन 2009 को ये जंगी तैयारे पाक फिजाइया के हवाले किए गए। पाक फिजाइया सन 2010 के अवाइल से JF-17 थंडर लड़ाका जहाजों के मुकम्मल स्क्वाड्रन के साथ पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की निगरानी कर रही है। We, the number 2 multi-role squadron, call sign Minhas of Pakistan Air Force, are proud to present the pride of Pakistan, JF-17 Thunder. JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अमरीकी F-16 जैसे जंगी तैयारे को चैलेंज करता नजर आ रहा है। इसी तरह JF-17 थंडर ब्लॉक 4 भी अपनी बेमिसाल सलाहियतों और महारतों की बदौलत पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियरिंग के शोबे में बेमिसाल कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जो ऐसे जंगी तैयारे बनाने की महारत रखती है। पाकिस्तान में तैयार होने वाले दुनिया के ये बेहतरीन तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स के माहिर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मैकेनिकल स्टाफ की पेशावराना महारत का मजहर है। कामरा में पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने चीन के ताउन से चौथाई सदी से भी कम अरसे में JF-17 थंडर की तैयारी का हदफ हासिल करके एरोनॉटिकल की दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया है। JF-17 थंडर तैयारे के मुकम्मल होने के बाद इसे टेस्टिंग के मराहिल से गुजारा जाता है। यहाँ तैयारे के इंजन की पाइपिंग और केबल की असेंबलियां नस्ब करके फ्लाइट टेस्टिंग स्टेशन पर ले जाने से कबल यकजा किया जाता है। फिर तैयारे फंक्शनल सूरत इख्तियार करके उड़ान भरने से कबल कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स से बाहर लाए जाते हैं, जहां माहिरीन इनका मुआयना करते हैं। कामरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में तैयार होने वाला JF-17 थंडर हर किस्म के मौसमी हालात में जमीन और फिजा में अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला तैयारा है।